नमस्कार दोस्तों, सोशल अवेयरनेस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक्स मैंने वही जो मोदी जी ने अभी बोला हुआ था हाल ही में गौ रक्षा पे, तो उस पे क्या गलत बोला। बेचारा बोले तो प्रॉब्लम, ना बोले तो प्रॉब्लम। मोदी जी कहते क्यों नहीं, मोदी जी ये कहते क्यों नहीं, इस पे क्यों नहीं बोलते। बेचारे कश्मीर में उन्होंने मसला सुलझाने के लिए जब उनको अधिकार दिया मिले अपने सैनिकों को, तो प्रॉब्लम, ये हटाओ वो हटाओ। तो यार मुंह से मान जाएंगे। अपने देश के जो नहीं हुए, अपने देश के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं, जो कहाँ का पैसे खा रहे हैं और किसका गुण गा रहे हैं, ये सब दिखता नहीं। मुझे तो एक समझ में नहीं आता है कि कौन सी पार्टी किसकी है, किसकी नहीं है, कौन किसके लिए अच्छा सोच रहा है, कौन किसके लिए नहीं सोच रहा है। पहले उनको जम्मू कश्मीर में मामला सुलझाने के लिए सैनिकों का अधिकार दिया तो प्रॉब्लम, गौ रक्षा वाले पे बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं, अब बोला तो प्रॉब्लम। और गौ रक्षा वाले हमें कुछ मत बोलिए, हमें बोलेंगे तो मोदी जी आप कुर्सी छोड़ो, आपको इसलिए नहीं बनाएगा। तो आपने किस लिए बनाया था। एक इंसान 65 की उम्र में क्या से क्या नहीं कर रहा है देश के लिए, सारी दुनिया झुक रही है। अपन अपन स्वागत करने के लिए सबसे पहले, हाँ पहले आप कर रही है, और आप सबको ये सब नहीं दिखता। चलो माना आपके सपने थे, सबसे पहले गरीबी हटाएगा। आपको कुछ मालूम है, कुछ मैथमेटिकल ज्ञान है। महंगाई इस तरह नहीं भागती। दो स्तर होता है, एक जमीन का एक आसमान का। आसमान से ओले पड़े हैं तो जमीन सूखी नहीं खोजनी चाहिए, और जमीन अगर भीगी हो तो आसमान से बरसात की अब उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, वैसा ही होता है। पहले एक नेता के रूप में वो उनको देश कैसा दिख रहा है वो अलग थिंकिंग है। हम गरीब लोग हैं, हम नीचे के तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे स्तर से, हमारे नज़रिए से देश अलग हो सकता है, हमारी मजबूरी अलग हो सकती है, देश की मजबूरी अलग हो सकती है। आज हमारे देश में खुद के बने उपग्रह भेजे जा रहे हैं। आज हमारे देश में लोग चंद्रमा तक, मंगल तक खुद पहुंच रहे हैं। दुनिया उसके सामने हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे थिंकिंग, हमारे आइडियाओं को पाने की जद्दोजहद कर रही है, और आप सबको ये सब नहीं दिखता। चलो माना कभी दाल महंगे, कभी कुछ महंगे, कभी कुछ। अरे फैसिलिटी भी धीरे धीरे दे रहे हैं, सब चीज़ धीरे धीरे होता है। 60 साल का सूखा मिटाने के लिए आपने 5 साल के लिए ये सरकार चुना, और आप दो लोगों की बातों में आके साल भर में का जो 60 साल का जो क्रियाक्रम है वो तो आप लोग हर 1 महीने पे, हर 9 महीने पे, हर साल भर में हिसाब मांगने लगते हैं। अरे वो आदमी है जो अधिकार आपको दिया है कि आप हिसाब मांगो और हम देंगे, आप बार बार मांगो हम बार बार देंगे। वो तो इतना बोल भी रहा है। 60 साल से जो अधिकार की बात आप आज कर रहे हो, 60 साल से क्यों नहीं किया। 60 साल से क्यों नहीं आपने हिसाब मांगा कि आपने ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया या क्यों नहीं किया। जब आप तब नहीं बोले, तो अब जो अच्छा हो रहा है तो उसको देखिए ना। आप क्यों दूसरे की बातों में आके अपनी भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हो, दूसरों की बातों में आके अपना स्टैंड नहीं लेके उनके स्टैंड पे ले रहे हो। अरे जो सही गलत है वो आपके सामने हो रहा है, आप खुद स्टैंड लो, दूसरों की बातों में मत आओ। देश में भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ तरक्की होने वाला है। थोड़ा समय नहीं लगता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स पहले होना चाहिए, उनकी समझ से कुछ और पहले होना चाहिए। तो हमारा काम सरकार चलाना तो है नहीं, हम सरकार चुनते हैं। जो सरकार चला रहे हैं उनके हिसाब से उनको चलाने दीजिए। 5 साल बाद अच्छे अच्छों की सरकार गिरी है, अगर उनके में कुछ कमी होगी तो वो भी जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप थोड़ा सब्र रखें, उस इंसान के बारे में, उसके कामों के बारे में सोचिए। अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने, एक केंद्र सरकार का काम होता है परियोजना लाना, एक नया कानून पारित करना या योजनाएं लाना। जितनी योजनाएं लाए हैं, क्या ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाए। कि हमारे क्या कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन तक वो योजना पहुंचती नहीं। जैसे गरीब किसानों की ले लें, तो उनको अगर ये मालूम ही नहीं होगा कि फसल बीमा योजना क्या होता है, तो कैसे कैसे उन तक वो योजनाएं पहुंचेंगी, कैसे वो तक पैसे पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। प्रदेश सरकार इसलिए नहीं करती कि अगर इनकी काम अच्छे हो गए, अगर इनकी वाहवाही हो गई तो हमें कौन चुनेगा। ये सब नॉर्मल बातें हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। जब हम दोनों समझते हैं तो दुनिया को समझाइए और दूसरे की बातों में मत आइए। जय हिंद।